जो अगर समय से पहले सामने आ जाए तो न सिर्फ घर का माहौल बदल जाएगा बल्कि कई रिश्तों की नींव भी हिल सकती है। असल में यह पूरा खेल रणविजय के उस शातिर प्लान का हिस्सा था जिसमें उसने फैक्ट्री की नीलामी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली थी। रणविजय को पूरा भरोसा था कि इस बार कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा और नीलामी होकर ही रहेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रणविजय के इस प्लान पर मीर पानी फेर देता है। मीर ने चुपचाप ऐसा दांव चला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अजय को जैसे ही यह बात पता चलती है वह बिना एक पल गनवाए मीर के पास पहुंचता है। अजय पूरी उम्मीद के साथ मीर से मदद मांगता है और भावुक होकर कहता है कि किसी भी तरह फैक्ट्री की नीलामी रुकवा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा ऋतिक को भुगतना पड़ेगा। अजय को लगता है कि मीर तुरंत हामी भर देगा, लेकिन यहाँ मीर ऐसा जवाब देता है कि अजय भी चौंक जाता है। मीर बड़े ही शांत लहजे में कहता है कि यह नीलामी वह खुद नहीं रुकवाएगा बल्कि कोई और है जो यह काम करेगा। अजय जब हैरानी से पूछता है कि वह कौन है, तब मीर एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीर कहता है कि यह नीलामी तुलसी रुकवाएगी, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे ऋतिक के लिए। यह सुनकर अजय भावुक हो जाता है। उसे याद आता है कि तुलसी एक माँ होने के नाते अपने बच्चों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। अजय मीर से कहता है कि अगर तुलसी माँ परी के खिलाफ जाकर उसका साथ दे सकती है तो यह नीलामी रुकवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अजय के शब्दों में उम्मीद भी होती है और डर भी, क्योंकि वह जानता है कि तुलसी का फैसला पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। मीर अजय की बातों को ध्यान से सुनता है और फिर उसे आशीर्वाद देता है। वह कहता है कि हाँ, वह इस लड़ाई में अजय का साथ देगा, लेकिन सही समय आने पर। मीर साफ कर देता है कि इस बार फैसला तुलसी का होगा और वही तय करेगी कि आगे क्या होने वाला है। इधर घर के दूसरे कोने में तुलसी भी अंदर ही अंदर इस नीलामी को लेकर परेशान है। वह अंगद से साफ शब्दों में कहती है कि अगर फैक्ट्री की नीलामी हुई तो सारा दोष ऋतिक पर आएगा। लोग यही कहेंगे कि ऋतिक की नाकामी की वजह से यह सब हुआ है और एक माँ होने के नाते वह ऐसा कभी नहीं होने देगी। तुलसी जानती है कि समाज कितना बेरहम होता है और कैसे एक ही गलती इंसान की पूरी पहचान बन जाती है। तुलसी मीर से भी दो टूक कह देती है कि वह यह सब किसी के एहसान के लिए नहीं कर रही। वह साफ कहती है कि वह यह कदम बंदेज और सबसे बढ़कर अपने बेटे ऋतिक के भविष्य के लिए उठा रही है। तुलसी के लिए यह सिर्फ एक फैक्ट्री की नीलामी नहीं है, बल्कि उसके बेटे के आत्मसम्मान और उसके सपनों का सवाल है। दूसरी तरफ ऋतिक अपने पिता मिहिर की बातें सुनकर पूरी तरह टूट चुका है। मिहिर के ताने, उसकी उम्मीदों का बोझ और उसकी नाराजगी, यह सब ऋतिक को अंदर से तोड़ देता है। उसे बार बार मिथारी की बातें याद आती हैं, जिसने कभी उस पर भरोसा किया था और कभी उसे कमज़ोर भी महसूस कराया था। इन सब बातों के चलते ऋतिक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह खो देता है और खुद को एक हारा हुआ इंसान मानने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। अजय की कही हुई बातें ऋतिक के दिल और दिमाग में गूंजने लगती हैं। अजय ने जिस तरह उस पर भरोसा जताया था, वह ऋतिक के अंदर फिर से उम्मीद जगा देता है। ऋतिक को एहसास होता है कि शायद अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऋतिक हिम्मत जुटाकर अपनी माँ तुलसी के पास जाता है और बेहद भावुक होकर कहता है कि उसे बस एक मौका चाहिए। वह अपनी माँ से कहता है कि वह अपने पापा मिहिर को साबित करके दिखाना चाहता है कि वह लूज़र नहीं है, कि उसमें भी कुछ कर दिखाने की ताकत है। ऋतिक की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद की चमक भी होती है। एक माँ अपने बेटे की यह हालत देखकर आखिरकार पिघल जाती है। तुलसी समझ जाती है कि अब अगर उसने साथ नहीं दिया तो ऋतिक हमेशा के लिए टूट सकता है। माँ होने के नाते वह अपने बेटे के सपनों और आत्मसम्मान के आगे हर डर को पीछे छोड़ देती है और नीलामी रोकने का फैसला कर लेती है। अब कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। सवाल ये है कि क्या अजय का रिश्ता फिर से वीरानी परिवार से जुड़ पाएगा? क्या पुराने गिले शिकवे खत्म होंगे या हालात और बिगड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मंजूरी सिन्हा मुन्नी करेगी कृति की आगे बढ़ने में मदद, या फिर यहाँ भी कोई नया ट्विस्ट आने वाला है?